ज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति। काय को नमाई स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय। कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है जिसपे अपनी चर्चा विगत कई सप्ताहों से चल रही है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का यह तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है। संसार दुख और उसके उपाय, उसकी चर्चा अपन यहाँ कर रहे हैं। और पिछली कक्षाओं में हमने 25 कषायों की चर्चा की। टोडरमल जी ने 25 कषायों से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हमारी यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ती है और भी जो कर्म बचे हैं उन कर्मों की चर्चा करेंगे। उससे पहले स्वाध्याय के लाभ हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्वाध्याय का पहला लाभ, क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान होता है और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष होता है। जब भी हम स्वाध्याय करते हैं तो इमीडिएट ये 3 फायदे हमें, अभी हम बैठे हैं तो हमें इसका बेनिफिट मिल रहा है। आज की हमारी कक्षा में संसार दुख के बारे में हम जानेंगे। संसार दुख का कारण क्या है ये पता करेंगे और आत्मज्ञान, मेन चीज तो आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। 25 कषायों की जब टोडरमल जी ने चर्चा की तो उसके बाद में जब 9 कषायों का वर्णन कर चुकने के बाद एक दोहा लिखते हैं, वो कोटेट करते हैं। आत्मानुशासन का यह दोहा है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़ता हूं कि हमारा मतलब ये कषाय जो होती हैं उन कषायों का के पीछे कहीं ना कहीं हमारी अभिलाषाएं, हमारी आशाएं, हमारी इच्छाएं हैं। और वो इच्छाओं का गड्ढा इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि कोई उसे पूरा नहीं कर सकता। और इसकी चर्चा आत्मानुशासन ग्रंथ में ये आया है। उस दो श्लोक को हम यहाँ पढ़ते हैं। आशागतः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वम अनुपमम कस्य किम कियदायाति वृथा वो विशेषिताः। अर्थ क्या है? आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। हर व्यक्ति में इच्छाएं, अभिलाषाएं बहुत हैं, है ना। वो कभी पूरी नहीं हो सकती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। तो इच्छाओं का कभी अभाव नहीं हो पाता है। तो हमें हमेशा इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। सो देखो, आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अनंतानंत जीव हैं, उन सब के आशा पाई जाती है। जितने भी जीव है, केंद्रीय से लेकर के और पंचेंद्रिय संगी जीवों की इच्छाएं, अभिलाषाएं होती हैं। तथा वह आशा रूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोक के अणु समान है। मतलब वो लोक के जितने भी अणु हैं उतने उस गड्ढे में समा जाएं, उतना वह गड्ढा इतना विशाल है, इतना बड़ा वो गड्ढा है। मतलब इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और लोक तो एक ही है ना। पूरा सृष्टि तो एक है। तो अब यहाँ यहाँ कहो किसको कितना हिस्से में आए। कह रहे इतने परमाणु हैं लेकिन इच्छाएं बहुत उन परमाणुओं से भी ज्यादा हैं, तो किसके हिस्से में कितने आएंगे। इसलिए तुम्हें जो यह विषयों की इच्छा है सो वृथा ही है। टोडरमल जी ने बताया कि ये जो विषयों के प्रति चाह है, इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो कह रहे वो उसका कोई वो नहीं है, वो सब बेकार है। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता। अगर इच्छाओं की पूर्ति हो जाती, जो हम चाहते हैं वो इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, तो भाई दुख दूर हो। लेकिन एक इच्छा के पूर्ण होने पर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, दूसरी हो तो तीसरी, ऐसी अनेक इच्छाएं जो हैं वो जन्म लेती रहती हैं।
पहले फ्लैट में था तो साहब विला बन जाए तो अच्छा, अब विला बन गया तो और इसे 2 कमरे वाला विला है तो 4 कमरे वाला हो जाए तो अच्छा है ना, 4 कमरे वाला हो गया तो साहब ये शहर के बाहर है, शहर के अंदर हो जाए तो अच्छा, शहर के अंदर हो जाए तो यहाँ शोरगुल ज्यादा, थोड़ा शांति वाले में हो जाए तो अच्छा। तो कहीं भी इच्छाओं का जो है वो नहीं होती। तो कह रहे इच्छाएं बढ़ती हैं तो कषाय रूप परिणाम भी वो उसी के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। मुनिराजों की इच्छाओं का दमन है, वहां इच्छाएं नहीं है तो उनके कषाय रूप परिणाम भी नहीं है। अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। कषायों का भी ऐसा ही सिस्टम है। अनादिकाल से हमारी जो है वो कषायों का विद्यमानता अनादिकाल से चली आ रही है। ये जितनी भी कषाय रूप परिणाम है वो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो कषाय कभी नष्ट, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम निष्कषाय रूप रहे। यद्यपि आत्मा निष्कषाय स्वभावी है, जैन धर्म के हिसाब से आत्मा ने आज तक कषाय नहीं की, लेकिन ये जीव ने मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यता के कारण इन कषाय रूप परिणामों में अपने आप को माना, पर पदार्थों को, पर द्रव्यों को अपना माना, है ना। ये भी तो एक कषाय है ना, शरीर को अपना मानना ये भी कषाय, ये जैन धर्म सिखाता है। कहना कि शरीर के प्रति अपनापन, शरीर के प्रति राग, ये भी एक कषाय। अभी आया ना 9 कषाय जब हमने पढ़ी, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। कोई सोच भी नहीं सकता है कि साहब रति करना, प्रेम करना भी कोई कषाय हो सकता है। दुनिया तो सारी प्रेम करने की बात बता रही है, मीठा बोलने की बात बता रही है। कबीरदास लिखते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दुनिया में ऐसे कितने धर्म हैं जो सिर्फ ये ऊपरी ऊपरी बातों से ही पूरे हो जाते हैं कि भाई प्रेम से रहो, प्यार करो एक दूसरे से, मानवता और ये सारी चीजें सिखाते हैं। लेकिन हमारा जैन धर्म हमें सिखाता है कि अपने शरीर के प्रति राग भी जो है वो कषाय रूप परिणाम है ना। पर पदार्थों के प्रति रति की भावना वो भी कषाय रूप परिणाम है। ये हमें अब जैन धर्म सिखाता है। देखिए विषयों की कषाय जो भावना है वो कैसा है, उसके लिए वो एक भजन आता है। भजन की 4 पंक्ति आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा। आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। ये पूरा उसका वो है, बहुत लंबा चौड़ा भजन है और इस पर एक्ट भी लोग करते हैं पर्यूषण वगैरह में। तो यहाँ कह रहे हैं आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही। जब जीव और शरीर मतलब अलग अलग हो जाते हैं तो जितनी आशाएं थी वो सब धरी के धरी रह जाती हैं। व्यक्ति बहुत प्लानिंग करता है लेकिन वो प्लानिंग पूरी नहीं हो पाती, है ना। कई तरह की प्लानिंग करता है लेकिन अचानक कभी भी इमीडिएट जो है वो मृत्यु का सामना करना पड़ जाता है। अच्छा खासा दिखता हुआ आदमी जिसे हम शाम को मिल के आए हैं और कोई गारंटी नहीं कि वो सुबह जो है वो कहो सुबह आपको उसकी मैयत में जाना पड़ जाए। सो बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, है ना। जो आप परदेसी है, जो आत्मा है, वो निकल जाता है, चला जाता है और सिर्फ काया पड़ी रह जाती है। ये तो शाश्वत सत्य है। देखिए जगत में अगर आप देखें तो एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो बड़ा होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है साहब। बड़ा होगा कि नहीं, पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा उसमें भी संदेह है, शादी करेगा कि नहीं करेगा उसमें भी संदेह है, बच्चा होगा कि नहीं होगा उसमें भी संदेह है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा कि कोई और बड़ा पुरुष बनेगा कि नहीं, संदेह है। लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा कि साहब इसमें निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। मरना तो निश्चित है, मतलब जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी बता देता है कि इसका जन्म हुआ है मतलब ये एक न एक दिन मरने वाला है। लेकिन उस मरने से पहले जो है अगर हमें सत्य तत्व की परख हो जाए तो हमारा काम बन सकता है, अगले भव हमारे सुधर सकते हैं और एक विवेक विचार के साथ हमारा जो है समाधि मरण भी हो सकता है। देखिए 10 लक्षण पूजन में दौलत राम जी ने लिखा, आशा पाश महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। कह रहे कि इच्छाएं वो तो महादुखदानी है,
जितनी इच्छाएं करोगे उतना ही दुख बढ़ता जाएगा, क्योंकि उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उतने जतन करने पड़ेंगे, उतनी ही सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी, और वो सामग्री के इकट्ठे में जो विकल्प, जो हिंसा का दोष जो लगना है वो तो लगेगा ही, तो वो महा दुख का ही कारण है। और सुख पावे संतोषी प्राणी, और सुखी व्यक्ति तो संतोषी वाला ही है, जो है सो है, उसी में खुश है, उसका नाम संतोष। तो संतोषी ही सदा सुखी, हम बोलते भी है ना, संतोषी सदा सुखी। अब आगे का जो विषय है वो बड़ा ही मजेदार वाला विषय है, अंतराय कर्म से होने वाले दुख और उसका निवारण। इसकी चर्चा अब यहाँ पर हम अभी दर्शन मोह और चारित्र मोह से संबंधित हमने दुखों का निवारण और दुख के कारण पढ़े। आई थिंक मेरे ख्याल से इतना स्पष्टीकरण, इतना बुद्धि लगा करके और इतना स्पष्टीकरण टोडरमल जी के सिवाय अन्यत्र दुर्लभ है। आप कहीं चाह करके आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वहां या तो संस्कृत में लिखा होगा, प्राकृत की गाथाएं होंगी, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अपनी भाषा में अगर आपको समझना है तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ऐसा ग्रंथ है जो, और यही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है कि जिससे हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति भी संभव है। अब सोचिए, यह ऐसे विद्वान ने लिखा जो स्वयं आत्मज्ञानी थे, है ना, जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना था, जिन्होंने खुद सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। तो इस कारण से उनके द्वारा, और खुद इतने शास्त्रों का अध्ययन करके, और जिन्होंने इसका निचोड़ यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ये हमारा अहोभाग्य है कि हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं। सबसे आज हम विषय शुरू करते हैं, अंतराय कर्म। अंतराय कर्म से होने वाले दुख और उसकी चर्चा टोडरमल जी ने गजब का लिखा है, वो पढ़े। उससे पहले थोड़ा हमें अंतराय कर्म क्या है, कितने होते हैं, ये तो पहले पता हो जाए। अगर ये पता है तो फिर टोडरमल जी का लिखा हुआ जो विषय है वो आपको पढ़ने में आनंद आएगा। चलिए पढ़ते हैं। किसी कार्य में विघ्न आ जाए जिससे वह कार्य पूर्ण ना हो सके, उसे अंतराय कहते हैं, है ना। अंतर आय, उसका नाम है अंतराय। तो जिसमें अंतर पड़ जाए, अंतर होता है ना, आप जैसे मूवी देखने जाते हो तो क्या होता है, इंटरवेल होता है। इंटरवेल मतलब आप मूवी देखते देखते अंतराय आ गया, सब अब पॉपकॉर्न खाने का टाइम है, या और आपको टॉयलेट जाने का टाइम है, या जो भी टाइम है, तो वो अंतराय पड़ गया, है ना। तो अंतराय ऐसे ही हमारे कार्यों में भी अंतराय पड़ता है। आपको दिन प्रतिदिन जो भी हमारे कार्य होते हैं उसमें कितने अंतराय पड़ते हैं हमें एहसास नहीं होते, लेकिन बहुत सारे काम हैं जिसमें अंतराय पड़ जाता है। आप, है ना, तैयार होकर के नीचे गाड़ी में गए और गाड़ी लेने के लिए, ड्राइव करने के लिए जाते हैं, और पता पड़ा कि टायर दोनों पंचर हैं, तो अंतराय आ गया। सब जाना कहीं और था, लेकिन अब चूंकि टायर ही खराब है, गाड़ी खराब है, कोई और समस्या आ गई, तो जिससे ऐसे कितने अंतराय हमारे दिन प्रतिदिन जो है हमें बनते हैं, है ना। ऐसा कोई समय नहीं है जब ये आठों कर्मों का, आयु कर्म को छोड़ के बाकी 7 कर्म तो कंटिन्यूअस बंद रहे। अंतराय कर्म में रुकावट, उसका नाम अंतराय। इंटरवेल, जो कार्य होना था लेकिन हो नहीं पाया, जाना, मंदिर जाने के भाव किए थे लेकिन कुछ और प्रॉब्लम आ गई, कुछ और ऐसा, किसी के गमी की है ना, वो बात सुन ली, कोई और चीज हो गया जिससे जो है वो नहीं कर पाए। अथवा जिस कर्म के उदय से जीव के दान, लाभ, भोग, उपभोग एवं वीर्यादि गुणों का नाश हो जाता है, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। इस अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, दान अंतराय, है ना। एक एक के साथ जोड़ दीजिए तो आपको 5 भेद हो जाएंगे। दान के साथ अंतराय लगाएंगे तो दानांतराय, लाभ के साथ अंतराय लगाएंगे तो लाभांतराय, भोग के साथ अंतराय लगाएंगे तो भोगांतराय, उपभोग के साथ अंतराय लगाएंगे तो उपभोगांतराय, वीर्य के साथ अंतराय लगाएंगे तो वीर्यांतराय। अब एक एक चीज हम पढ़ते हैं इसमें कि दानांतराय क्या चीज है, लाभांतराय क्या है, भोगांतराय क्या है। फिर हम टोडरमल जी के विषय को भी लेंगे। जिस कर्म के उदय से दाता सत पात्रों को दान की इच्छा रखते हुए भी नहीं दे पाता, और यदि देता है तो उसमें कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, यह दानांतराय कर्म कहलाता है। हम चाहते हैं दान देने की, यहाँ दान मतलब सिर्फ रुपया पैसा से नहीं लेना, यहाँ दान मतलब दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार, है ना, नर भव लाहो लीजिए। अभी हम परिक्षण आने वाले हैं तो ये पूजने पढ़ेंगे वापस दयानंद राय जी की। दान 4 तरह के होते हैं, तो उसमें औषध दान, अभय दान, शास्त्र दान और ज्ञान दान।
पैसे का कहीं दान की बात चर्चा वहां नहीं है। सो दान अंतराय मतलब ये 4 प्रकार के दान हम देना चाहते हैं। ज्ञान दान देना चाहते साहब, लेकिन अब लैपटॉप ही काम नहीं कर रहा है, लाइट नहीं है, लाइट चली गई, कोई और समस्या आ गई, तो जिसके कारण अंतराय पड़ गया। और कोई चाहे कि भाई साहब है ना प्रवचन ही नहीं हो, तो ऐसे भी कोई अंतराय करने वाले हो सकते हैं। तो वैसा भी हो सकता है कि नहीं साहब ये करें ही नहीं, ये स्वाध्याय ही नहीं करें, तो ऐसे अंतराय भी पड़ सकते हैं। सो दान अंतराय, फिर ज्ञान दान अंतराय में ये चारों दान ले लीजिए। औषध, आप दवाई किसी को देना चाहते हैं लेकिन नहीं पहुंच रही है। और ऐसे ही है ना शास्त्र, शास्त्र है, अभय है, आप किसी के जीवन बचाना चाहते हैं लेकिन नहीं बच पाया। आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने कबूतर है, आपने कोशिश की लेकिन फिर भी वो कार के नीचे आके दब के मर गया। तो ये सारे जो है वो अंतराय कर्म के उदय से ऐसे सिचुएशन, ऐसी स्थितियां बनती हैं। लाभांतराय, लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट होना था लेकिन नहीं हुआ। सब काम कर लिए थे, इन्वेस्टमेंट भी किया, शेयर मार्केट में भी लगाया, म्यूचुअल फंड भी खरीदा, ये भी किया वो भी किया, लेकिन मार्केट एकदम डाउन हो गया, है ना। अच्छा खासा ही सब प्लानिंग के साथ सीए से कंसल्ट करके और सब मैंने काम किया था लेकिन नहीं हुआ। तो लाभांतराय कर्म के उदय से जीव लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है, सामने लाभ प्राप्त होता देखकर भी उससे वंचित रह जाता है। मतलब आता आता पैसा भी रुक जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एकदम सामने आ रहा था, दुकानदार के सामने ग्राहक आया, लेकिन वो सामने वाले ने कुछ इशारा कर दिया तो वहां पहुंच गया। तो ऐसे कई कार्य जो है हमारे जीवन में डेली, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसका ऐसे अंतराय, लाभांतराय नहीं हुए हैं। आपको कोई ना कोई प्रॉफिट होना था लेकिन नहीं हो पाया। प्रॉफिट का मतलब यहाँ सिर्फ पैसे से नहीं है, बहुत और भी जो है वो हो सकता है। आप बहुत थके हारे आए थे और कमरे में आकर के आराम से सोना चाह रहे थे, लेकिन बगल वाले ने जो है लाउड स्पीकर चला के रखा हुआ है, तो आप चाह करके भी जो है उस नींद के लाभ को नहीं ले पाते। तो ऐसी हर सिचुएशन में हम उसको घटा सकते हैं। भोगांतराय, तीसरा है भोगांतराय। जो वस्तु एक बार भोगने में आए उसे भोग कहते हैं। उपभोग मतलब रिपीट, बार बार काम में आए। घर में आपका सोफा है, कार है, ये उपभोग की वस्तुएं हैं, है ना। इसे आप बार बार, लेकिन आप जो सब्जी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, ये एक बार खाते हैं, उसको बार बार नहीं खाते। तो भोग, जो वस्तु एक बार भोगने में आए उसे भोग कहते हैं। जैसे दान रोटी, दाल है वो दान नहीं है, दाल रोटी पानी तेल आदि एक बार सेवन करके योग्य वस्तु को प्राप्त नहीं हो पाना, अथवा प्राप्त करते हुए भी उनको भोग नहीं पाना, भोगांतराय कर्म का उदय मानते हैं, है ना, का परिणाम है। सो हमारे पास सब वस्तु हैं, सब घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या है, बीमारियां इतनी हैं कि डॉक्टर ने बोला कि साहब आप घी नहीं खा सकते, आप शुगर नहीं खा सकते, आप मिठाइयाँ नहीं खा सकते। घर में डब्बे भर के रखे हुए हैं सब काजू कतली और बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ, लेकिन आपने बड़े बड़े घर वालों के, उनके परिवार वालों को ये देखा होगा कि डॉक्टर साहब ने बोला है साहब ये मत खाइए वो मत खाइए, सिर्फ मूंग दाल का पानी पीजिए, करेले का पानी पीजिए, और इससे ही अपना काम चले। घर में कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी वहां भोगांतराय कर्म मौजूद है। कमी कुछ नहीं है, चाहे तो आज बैठ करके और है ना सब खा सकते हैं, मंगा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो अंतराय कर्म है जिसके कारण से वो नहीं कर पाते। सब सामग्री सब कुछ थी, आप टेबल पे भी बैठ गए और इमीडिएट फोन आया कि साहब है ना आपके एकदम प्रिय मित्र की डेथ हो गई, आपके परिवारी जन की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो रखा हुआ खाना भी आपको जो है वो बेस्वादु या समझ लीजिए खा ही नहीं सकते। तो वहां भोगांतराय कर्म का वो है। तीसरा चौथा है उपभोगांतराय। जो वस्तु बार बार सेवन करने में आती है उसे उपभोग की वस्तु कहते हैं। जैसे कार है, वाहन है ना, आसन है जो हम बैठते हैं, सोफा वगैरह जो है, शैया है, डेली हम जो सोने के लिए हमारे बेड वगैरह हैं, आभूषण है, अब बार बार गहने वही पहनते हैं। उपभोग आदि वस्तु को प्राप्त करके भी उनका उपभोग जिस कर्म के उदय से नहीं कर पाते हैं वह उपभोग अंतराय कर्म कहते हैं। सब इंडिया में बहुत लोग सोना खरीद लेते हैं, लेकिन डर के मारे नहीं पहनते कि कोई चैन पुलिंग नहीं करे, कोई तोड़ नहीं ले जाए, है ना, कोई गला नहीं काट दे, कोई हाथ नहीं काट दे, कुछ कुछ कर नहीं दे। तो अंतराय कर्म मौजूद है तो होते हुए सामग्री भी उपयोग में नहीं ला सकता है। वीर्यांतराय, जिस कर्म के उदय से पर्याप्त भोगोपभोग के उपरांत भी शारीरिक शक्ति की हीनता होना। ठीक है, सब कुछ है लेकिन शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति का ह्रास होते जाना वीर्यांतराय कर्म का ही कुफल है। वीर्यांतराय कर्म के क्षय से ही अनंत शक्ति की प्राप्ति होती है।
है ना। जैसे ही वीर्यान अब देखिए, अब मुनि अरहंतों के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट होता है। सो अनंत वीर्य, उस सुख को भोगने की सामर्थ्य, उसका नाम अनंत वीर्य है। हमारे जो केवली भगवान है, वो अनंत जो आनंद है उसको कैसे भोगे, तो उसके लिए उनके पास इतनी सामर्थ्य होती है। ज्यो ज्यो शयोपशम बढ़ता है, त्यों त्यों शक्ति भी बढ़ती है। वीर्यांतराय कर्म का उदय होने पर शक्ति का ह्रास हो जाता है, मतलब घट जाती है। और वीर्यांतराय कर्म का अभाव होता है तो शक्ति स्वयमेव बढ़ती जाती है। अब देखिए, मुनिराजों में तप करने की शक्ति अपने आप बढ़ती है, क्योंकि वहां पर वीर्य है ना, अंतराय कर्म का अभाव हो जाता है, तो जिसके कारण वो उतना कर पाते हैं, महीनों भूखे रह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अरहंतों के अनंत वीर्य है, इसलिए वो अनंत सुख को, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान को वो सहन कर पाते हैं, वो उसको भोग पाते हैं। अब यहाँ टोडरमल जी जो है वो अंतराय कर्म के उदय से होने वाले दुख और उसकी निवृत्ति की चर्चा करते हैं। अभी तक हमने अंतराय कर्म क्या है ये समझा और उसके भेद प्रभेद समझ लिए। अब इस विषय को पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली आनंद आएगा। पढ़ते हैं। तथा जीव के मोह द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? कि मोह के कारण से, है ना। मोह के कारण से ये शक्ति उत्पन्न होती है, परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता, तब परम आकुलता होती है। और कह रहे कि लेकिन अंतराय कर्म मौजूद है, तो इस कारण से उन वस्तुओं को, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इन 5 तरह के भावों को वो भोग नहीं पाता। सो यह दुख रूप ही है। इसलिए अंतराय कर्म कैसा है? तो कह रहे साहब दुख रूप ही है, क्योंकि ये बाधा डालता है। ये हमें उन वस्तुओं के दान देने में, लाभ प्राप्त करने में, भोगने में, उपभोग करने में उसकी सामर्थ्य को जो है वो नहीं रखता है, जिसके कारण दुख रूपी है। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है। क्या करता है? कि जो भी दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इसमें बाधक कारण क्या है उनको दूर करने का प्रयास करता है, परंतु वह उपाय तो झूठा है। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। हम कितना प्रयास कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो है अंतराय कर्म का उदय है तो वो आए बिना रहता नहीं। मुनिराजों के भी कितने अंतराय, तो इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। उनकी जो है मुनियों के, उनकी चर्या से संबंधित उन अंतरायों की। सो यहाँ पर जो है जनरली अपन सामान्य अंतराय, हमारे जितने जो अंतर, ये दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य उससे संबंधित है, उनकी चर्चा की। वो विघ्न देखा जाता है, अंतराय उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। अंतराय का क्षयोपशम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता, क्योंकि अंतराय जब दब जाता है तो अंतराय कर्म का, है ना, तो फिर वो विघ्न होता नहीं देखता। इसलिए विघ्नों का मूल कारण तो अंतराय ही है। जो ये बाधा आ रही है उसका मूल कारण तो अंतराय कर्म है। ये नहीं कि साहब मेरे से आंखों से दिखता नहीं है इसलिए मैं टीवी नहीं देख पा रहा, कहेंगे वो तो अंतराय कर्म है जिसके कारण से ही आंखों को नहीं दिख पा रहा है या और चीजें नहीं हो रही हैं। तो ये मूल कारण है ना, विघ्नों का मूल कारण अंतराय कर्म को बताया है, और यह दुख रूप ही है ना, दुख स्वरूप ही है। फिर उदाहरण भी देते हैं। तथा जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है, उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्तभूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है। बहुत अच्छा उदाहरण देकर के हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो गलती है, उस गलती को यहाँ उन्होंने हाईलाइट किया है। कुत्ता क्या करता है कि साहब कुत्ते को आप डंडे से मारोगे तो वो डंडे पर झपटता है, तो कह रहे कि वो डंडे डंडे ने क्या किया, डंडे जिसके हाथ में था उसके परिणाम खराब थे, जिसके कारण से जो है वो उसको डंडा लगा। तो ऐसे ही बाह्य सामग्री में जो भी रुकावट आई या कुछ हुई तो हम क्या करते हैं, बाह्य द्रव्यों को दोष देते हैं, है ना। वो आता है ना, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। करेगी कर्म क्या कर सकते हैं, कर्मों का कुछ नहीं है वहां, तो वो स्वयं अंतराय कर्म वो वहां मौजूद है, जिसके कारण, लेकिन हमने जो है मिथ्यात्व के कारण ये माना कि ये बाह्य पदार्थ,
मेरा पड़ोसी जो है ना वो खतरनाक है, उसी ने मेरी शिकायत की होगी, इसीलिए ये ऐसा ऐसा हुआ है ना। तो आजकल अगर सोच लो, अभी अगर कोई किसी घर वाले को देवता प्रसन्न हो जाए और कहे कि भाई मांग, तेरे को क्या मांगना है, जो तू मांगेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अगर तुमने 1 लाख मांगे तो तेरे पड़ोसी को 2 लाख मिलेगा। तो क्या करेगा बंदा? वो कहेगा कि साहब मुझे वो प्रॉफिट वाला नहीं चाहिए, मेरी तो एक टांग तोड़ दो ताकि उसकी सामने वाले की दोनों ही टांगे टूट जाए। तो वैसे परिणाम हमारे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि हम बाह्य पदार्थों को दोष देते हैं। कोई गलती होता है, आप डेली सिचुएशन में देखिए कितने ऐसे काम होते हैं जिनमें हम जो है दूसरों को दोष देते हैं, है ना। जो काम हमारी गलती से हुआ है उसमें भी हम जो है वो दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, दूसरों को वो करते हैं। पर द्रव्यों पर वृथा द्वेष करता है, ये लिखा है ना। यहाँ उनके प्रति जब भी वो काम विघ्न आता है तो द्वेष करता है। सब कुछ काम नहीं हो पाया तो द्वेष करता है उससे, सामने वाले ने नहीं किया होगा, उसने ऐसा कर दिया, जबकि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परकृत परिणाम। कहा ना कि भाई आप देखो जो स्वयमेव हो रहा है, इस जगत का कार्य स्वयमेव हो रहा है, कोई करने वाला नहीं है। स्वयमेव ऐसी सिस्टमेटिक वस्तु व्यवस्था है जो संचालित है, उसको कोई करता नियंता नहीं है, ये जैन धर्म बताता है। तो इसलिए इससे निर्भरता आती है, उससे टेंशन फ्री होते हैं कि ये तो स्वयमेव हो रहा है, उसमें हम खेद खिन्न नहीं हो। जितने हम ज्यादा खेद खिन्न होंगे, जितना द्वेष रूप परिणाम करेंगे, उस विघ्न में आए हुए बाधा को के कारण उन पदार्थों के प्रति द्वेष करेंगे, तो नियम से कषाय रूप परिणाम बढ़ेंगे। और कषाय दुख का ही कारण है। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म में कषायों को सुख रूप नहीं बताया गया, है ना। दुख रूप ही है, दुख का ही कारण है, दुख को ही जनने वाले हैं, आकुलता ही उत्पन्न करने वाली है। तो इसलिए उन कषाय रूप परिणामों से बचना चाहिए। अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहे और इसके न हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना न चाहे और इसके हो जाए, इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है। कह रहे ये स्वयं में वैसा होता है। कई बार तो ये होता है कि परद्रव्य नहीं चाहता है तो भी इसका बुरा होता है, और कई बार परद्रव्य चाहता है तो भी बुरा नहीं हो पाता है। पहले भी मैंने उदाहरण दिए कि किसी आतंकवादी ने नेताजी को गोली चलाई, लेकिन नेताजी को गोली नहीं लगी और वो हट गए और उनके कान से निकल गई। तो वो तो सामने वाला तो उनको मारना चाह रहा था, लेकिन उस जीव के पुण्य का उदय था, आयु कर्म शेष था, तो वैसा कार्य नहीं बना, है ना। कई बार हम देखते हैं ऐसा हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि भाई सामने जो बॉडीगार्ड था वो आ गया तो उसको गोली लग गई और नेताजी बच गए सब, या और कोई व्यक्ति ऐसा बच गया। ऐसा देखने में फिल्मों में हमें कई बार देखने को मिलता है। तो कह रहे कि ये ऐसी व्यवस्था कई बार स्वयमेव हम परद्रव्य को दोष देते हैं, जबकि परद्रव्य हमारा कोई हमारे बारे में सोचता नहीं। जनरली हम लोग दुखी इसलिए हैं कि क्या है ना कहेंगे लोग, हम इस खाली इस बात को लेकर के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हम सोचने लग जाते। कह रहे कि अगर ये भी तुम सोचोगे, है ना, तो फिर वो उनको सोचने दो ना, उनका काम है वो सोचें। हमें तो अपना स्वरूप अपने है ना वैभव के साथ, अपने स्वरूप के साथ जीवित रहना चाहिए। ये चीज हमें सीखने लायक है। सो इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है। जिनका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़े, इसलिए यह उपाय झूठा है। कह रहे ये आपके हाथ में नहीं है। सामने वाला भी विचार कर सकता है, सोच सकता है, आपका बुरा करने की भावना कर सकता है, लेकिन बुरा कर नहीं सकता कोई भी। आप देखो न इंद्र जिनेन्द्र, कोई भी कोस, देखिए शास्त्रों में लिखा है कि इस जीव के कर्मों के परिवर्तन में इंद्र जिनेन्द्र कोई भी चक्रवर्ती कोई समर्थ नहीं है। यह जीव स्वयं अपने परिणामों से ही कर्मों को भोगता है, जीता है और स्वयं ही अन्य भव धारण करता है। इसमें किसी पर द्रव्य का काम नहीं। तो फिर तो वो तो व्यवस्था ही नहीं बने। अगर हो जाए कि दूसरा कोई देव या कोई देवी देवता या कोई और जो है इस जीव के भाव चेंज कराने में और बाकी और चीजों में कारण बन जाए, तो उसका फिर कोई दूसरा बनेगा, उसका भी दूसरा बनेगा, तो उसे बोलते हैं अनवस्था दोष। फिर व्यवस्था नहीं बनेगी। जो यह स्वाधीन व्यवस्था इस विश्व की है ना, 6 द्रव्य में ये जो विश्व है और इस विश्व की स्वयं व्यवस्था है,
उस व्यवस्था में खलल पड़ जाएगा। फिर वो सही नहीं रहेगा कि एक के दुखों को दूसरा दूर कर रहा है, दूसरे का तीसरा कर रहा है, तीसरे के चौथा कर रहा है, ऐसा पता नहीं कौन किसका कर रहा है। तो इसलिए कहा कि स्वयमेव होता है ये कार्य, है ना, स्वयमेव ही अपनी अज्ञानता से जीव दुखी है और स्वयमेव ही अपने ज्ञान से वह सुखी हो जाता है। ये तरीका है कि अगर हम अपनी अज्ञानता को दूर करें तो स्वयमेव हम सुखी होंगे, है ना। और सामने वाला भी हम आप बोल सकते हैं, भावना कर सकते हैं, आप उसको प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन उसकी योग्यता नहीं होगी जब तक वह स्वयं अपनी अज्ञानता को दूर नहीं करेगा। तो कोई माई का लाल नहीं है जो उसकी अज्ञानता को दूर कर सके। तो हमें स्वयं ही अपना पुरुषार्थ, अपना कार्य करना है। ये काम जो है स्वयं से होने वाला है। इसलिए जैन धर्म एकला चलो रे पे विश्वास करता है कि स्वयं, है ना, स्वार्थी धर्म है। स्व का अर्थ मतलब अपनी आत्मा का अर्थ बताने वाला धर्म है। हमें अपना अपना देखना है, अपना लोटा छानना है कि हमारा अपना लोटा छानना है कि हाँ भाई मैंने जाना कि नहीं, मैंने समझा कि नहीं, मैंने शरीर और आत्मा को भेद विज्ञान किया कि नहीं, मैंने अपनी अज्ञानता, अनादिकाल से चला आ रहा मोह, है ना, मोह के कारण होने वाले ये परिणाम और ये दान लाभ भोग उपभोग वीर्य आदि के परिणाम, इनमें जो अंतराय हो रहा है उसको मैंने जाना क्या नहीं, है ना। उस अंतराय कर्म को जान करके ये निर्णय किया कि नहीं कि जगत का कोई भी पदार्थ मेरा भला बुरा नहीं कर सकता, स्वयमेव ही सारा कार्य होता है। अपने परिणामों से ही जीव जो है वो अन्य भवादिक में जाता है। तो ये सीखने लायक। मिथ्या दर्शनादिक से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शनादि से दूर होता है और सम्यक दर्शनादि द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटे, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए। तो सॉल्यूशन दे दिया यहाँ पर। सॉल्यूशन क्या है? तो कह रहे कि साहब आपको अगर ये जो भी आपके काम अटकते हैं उन काम के अटकने को रोकना है तो तरीका यह है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति करो। सम्यक्त्व बोला मतलब तीनों आ गए उसमें, भाववाचक संज्ञा है वो, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों को अगर एक साथ बोलना है तो सम्यक्त्व बोल दीजिए। मिथ्यात्व बोला तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों गर्भित हो जाते हैं। तो टोडरमल जी कहते हैं कि मिथ्या दर्शनादि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था, कौन सा? पर द्रव्यों को करने का, राग द्वेष रूप परिणाम करने का, वो सम्यक दर्शन से दूर हो जाएगा और सम्यक दर्शन के द्वारा अंतराय का अनुभाग घटेगा। तब इच्छा तो मिट जाएगी और शक्ति बढ़ जाएगी। काय की शक्ति बढ़ेगी? कि दुख दूर करने की और सुखी होने की शक्ति बढ़ जाएगी। तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। ये तरीका है सुखी होने का। क्या इसमें कोई डाउट है? क्या आपको लगता है कि ऐसे सुखी नहीं हुआ जा सकता? क्योंकि हमें परीक्षा करके, स्वयं निर्णय करके कि हाँ ये टोडरमल जी जो बता रहे हैं यही तरीका है सुखी होने का, यही मंत्र है कि साहब कितनी मालाएं फेर लें तो सम्यक दर्शन हो जाए, कि कितने विधान करवा लें, कि कितनी और चीजें करवा लें कि जिससे सम्यक दर्शन हो। नहीं, उससे नहीं होना है। मिथ्या दर्शनादि का अभाव और सम्यक्त्व की प्राप्ति एक ही बात है, तत्क्षण होती है। जैसे लाइट जलाई और अंधेरा गायब हुआ, जैसे ही आप बल्ब का बटन स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि साहब अंधेरा गायब हो जाता है और रोशनी कमरे में फैल जाती। ऐसे ही मिथ्यात्व का अभाव मतलब सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन हुआ तो मिथ्यात्व की जड़ें सहज ही नष्ट हो जाती हैं। और जब उससे शक्ति बढ़ेगी, कौन सी शक्ति? यहाँ ज्ञान शक्ति की बात है, क्षयोपशम शक्ति की बात है। यहाँ पर ज्ञान जो है वो बढ़ेगा तो अपने आप जो है वो निराकुल सुख उत्पन्न होगा। इसलिए सम्यक दर्शनादि ही सच्चा उपाय है। इसलिए अगर कुछ करने लायक है तो सिर्फ और सिर्फ सम्यक्त्व की प्राप्ति, सच्चा ज्ञान, है ना, श्रद्धान होना चाहिए। सबसे पहला काम जो है वो बिलीव वाला है। यू हैव टू बिलीव, पहले आपको विश्वास करना है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। ये विश्वास करना है, ये दृढ़ता लानी है इसमें। ये जो परिणाम हो रहे हैं, राग द्वेषादिक परिणाम हो रहे हैं, ये राग द्वेषादिक परिणाम आत्मा के अंग नहीं है, ऐसी दृढ़ता अंतर में लाना। फिर जो देखिए, इसलिए आप देखिए सम्यक दर्शन की अनेक परिभाषाएं शास्त्रों में बताई है। सम्यक दर्शन कैसे होता है?
तो आप तत्वार सूत्र देखेंगे तो तत्वार सूत्र में लिखा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। कहीं कहीं लिखा है आपा पर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आपा मतलब अपना स्वयं, पर मतलब पर पदार्थ, मतलब आत्मा को छोड़ करके शरीर भी पर है, ये जानना इसका नाम भी सम्यक दर्शन है। देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कहीं कहीं ये भी आता है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। लेकिन अगर इन तीनों के गहराई में जाएं तो इसका मतलब एक ही है। जिसे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है मतलब उसे तत्व की श्रद्धा है, उसे अपने और पराये का भेद विज्ञान है, इसका ज्ञान है। तो अल्टीमेटली ये तीनों की शब्द अलग अलग हैं, लेकिन भाव भासना अगर देखा जाए तो सम्यक्त्व की प्राप्ति का तरीका स्वपर भेद विज्ञान ही है ना। स्वपर भेद विज्ञान से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव है। और सम्यक दर्शनादिक होने से अंतराय आदि जो कर्मों की शक्ति है वो निर्मूल होती है, कम होती है, और इससे जो है वो फिर जो बाधाएं अड़चने आती हैं वो अड़चने नहीं आएंगी। जितनी अड़चने आती हैं उसका कारण है कि हमारे अंतराय कर्म मौजूद है ना। आप देखो 8 कर्मों में से 8 द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म में आयु कर्म को छोड़ करके बाकी के 7 कर्म है ना। वैसे कहने में स्थूलता से कहने में तो 8 कर्मों का प्रति समय बंधन, क्योंकि वो बंध गया, अगर आयु बंध गई है तो भी वो चल रहा है उदय में, और नहीं बंधी है तो आगे जब बंधने वाली है तो उस रूप से भी। लेकिन 8 कर्मों का प्रति समय जो है वो बंधन चलता रहता है। और ऐसे जीव क्योंकि परिणाम वैसा करके वो चक्र है ना, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म का चक्र है ये। और ये चक्र जो है जीव परिणाम करता है, राग द्वेष रूप परिणाम करता है, कषाय रूप परिणाम करता है, और कषाय रूप परिणाम ही दुख का कारण। जितनी बीमारियां हो रही हैं लौकिक में, ब्लड शुगर से लेके हार्ट अटैक और ये जितने हो रहे हैं, उसके पीछे भी हमारे कषाय रूप परिणाम है। निष्कषाय रूप परिणाम रहे तो कभी जो है ये बीमारियां छुए नहीं, है ना। सहज आप मुनि राजों को देखो, कोई बीमारियां नहीं होती, होती भी हैं तो उन्हें कोई इसका वो नहीं होता है, एहसास नहीं होता, वे दुखी नहीं होते हैं, है ना। तो अब ये चीजें समझनी है, क्योंकि जितने हम परिणाम वैसे करते हैं उसी हिसाब से वेदनीय कर्म का भी बंधन अभी आगे जो है वो वेदनीय कर्म की चर्चा आने वाली है कि अब जैसे अंतराय कर्म का हो गया, उसके बाद वेदनीय कर्म से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। थोड़ा सा ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर आगे अगली कक्षा में इसको बढ़ाएंगे। सो वेदनीय के 2 भेद हैं, एक साता वेदनीय और दूसरा असाता वेदनीय। साता वेदनीय मतलब क्या? तो कह रहे साता वेदनीय मतलब आपको सब अनुकूलताएं मिली हैं, घर में एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है ना, सब कुछ हीटर वीटर सब लगे हैं, घर में एक ड्राइवर खड़ा है, कार खड़ी है, हर तरह की आराम है, अनुकूलताएं हैं, है ना, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो साता वेदनी का उदय चल रहा है ना। ये सब होने पर भी असाता वेदनी का उदय भी हो सकता है ना। माला माल है लेकिन जो है वो बिस्तर में पड़ा है या वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। करोड़पति आदमी वेंटिलेटर, लोग बड़े खुश होते कि साहब मैं तो ये सबसे बड़े वाले हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ उनका, है ना, सबसे बड़ा अपोलो या उससे भी बड़ा वाला कौन सा वाला हॉस्पिटल है, तो करेंगे उसमें हुआ है, लेकिन वो है तो असाता वेदनी। चाहे ऐसी वाला हॉस्पिटल भी क्यों ना हो, लेकिन वो है तो असाता वेदनी, क्योंकि शरीर की वेदना है वहां, और शरीर की वेदना है तो असाता वेदनी। वहां पर जो दुख रूप ऐसा वो है, वहां दुख की भावना है ना। और साता वेदनी में सुखी होने की भावना अंतर में, सुखी है नहीं लेकिन ऐसा एहसास होना कि हाँ मैं मुझे इससे रिलैक्स है, आराम है। तो जो आराम है वो साता, और आराम नहीं है, दुखी है ना, व्याकुल है, वो असाता। तथा वेदनीय के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। ये दुख सुख जो होते हैं वो साता और असाता वेदनी के कारण से ही होते हैं, है ना। साता वेदनी है तो सब अनुकूल मिलता जाएगा, सब सामग्री भी आपको अच्छी मिलती जाएगी। असाता का उदय होगा तो आप चाह करके स्टेशन पहुंच जाओगे और रेल निकल जाए ना, ट्रेन निकल जाएगी। कई बार ऐसा होता है आपके सामने निकल रही है और आप कुछ नहीं कर पाते, है ना। आपके सामने जा रही है ट्रेन, निकल रही है स्टेशन पे, आप बस मुश्किल से 5 मिनट में या फ्लाइट आपको पकड़नी थी
आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए और पहुंचते ही वहां पता पड़ा कि उन्होंने लास्ट कॉल कर दिया था कि अमुक व्यक्ति लास्ट कॉल, दिस इज द लास्ट कॉल, और आप नहीं पहुंच पाए और फ्लाइट निकल गया, है ना। तो असाता का उदय होगा तो ऐसे संयोग, दुख के संयोग बनेंगे। साता का संयोग होगा, उदय होगा तो सुख के संयोग बनेंगे। वहां कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं, कई शरीर की अवस्था, क्योंकि वेदनीय जो है वो शरीर संबंधित है ना, तो शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं और कहीं बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं। वहां असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं, है ना। असाता का उदय है तो भूख लगना, ये भी असाता का उदय है। इसीलिए अब देखिए, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम समर्पयामी, हम बोलते हैं ना जब पूजन करते हैं कि हे भगवान, ये भूख जो है, ये जो है उसका वो हो जाए, क्योंकि भूख जो है पेट की, उसके कारण से बहुत पाप होते हैं, है ना। कई बार लोगों को कहते देखा, ये पापी पेट ना होता तो ऐसे ऐसे काम नहीं होते। तो क्षुधा, तृषा, इच्छ्वास, पीड़ा, रोग, बीमारियां जो होना, ये सब असाता का उदय है। तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य अति शीत, उष्ण, पवन, बंधनादिक का संयोग होता है। असाता में ठंड है और किसी ने आके ऐसी चला दिया तो आपको कितना, है ना, आप गुस्सा हो जाते हो, तो असाता का उदय है वहां। तथा बाह्य शत्रु, कुपुत्रादिक और कुवर्णादिक सहित स्कंधों का संयोग होता है, सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। कई बार आपने देखा होगा कि इनके ऐसी ऐसी संतानें हो जाती हैं कि जीवन भर या तो वो लूला है, लंगड़ा है, या और कुछ है, या अपंग है, मानसिक कोई रोग है, अर्ध विक्षिप्त सा है, या किसी का चेहरा बहुत बड़ा हो गया है। ऐसे ऐसे कितने आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको बहुत मिल जाएंगे। और देखने में भी बहुत मिल जाते हैं, किसी का माथा बड़ा हो गया, किसी की दो धड़ एक साथ मिली हुई हैं, दो लड़कियों की जो है वो एकदम पेट चिपका हुआ है। ऐसे ऐसे कितने जो है वो दुनिया में देखने को मिलते हैं। ये सब हमारा अनिष्ट कार्य है ना। लिखा ना यहाँ पर देखो, अनिष्ट अवस्था की निमित्त भूत, ऐसे अनिष्ट पदार्थ जिनको हम नहीं चाहते हैं वो बन गया। फ्लाइट में आप सफर कर रहे थे और आपके बगल में कोई एकदम बदबूदार आदमी आके बैठ गया, तो आप ना चाहते हुए भी असाता का उदय हो गया, क्या है ना, वो बदबू दे रहा है, या वो, या कोई ऐसी महिला बैठ गई जिसका बच्चा बहुत रो रहा है और आपको नींद आ रही है और आप सो नहीं पा रहे, तो ये असाता का ऐसा अनिष्ट संयोग बनता है। तथा बाह्य शत्रु, कुपुत्र आदि, है ना। कई बार होता है कि पुत्र दिखने में स्मार्ट है लेकिन वो बड़ा नशेड़ी है, या और बाकी ऐसी गलत राह पे चला है, तो जिसके कारण भी असाता का उदय बनता है ना। कबीरदास जी ने कहा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कह रहे हैं कि अगर पुत्र सपूत है तो पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, नो नीड, है ना, वो खुद कमा लेगा। और पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए कितना भी इकट्ठा करके जोड़ के जाओ वो स्वाहा कर देने वाला है। सो अगर कोई कुपुत्र आ जाए, आपका कहना नहीं माने, समाज में आपका इंसल्ट करवाए, है ना, कुवर्ण, कोई काला बच्चा पैदा हो जाए एकदम, माँ बाप एकदम गोरे और पता पड़ा संतान एकदम काली पैदा होगी, तो भी बड़े अंदर ही अंदर खेत खिन्न होते हैं, दुखी होते हैं। तो इनका संयोग बनता है, सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर न हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। इसलिए साता और असाता के रहने पर ना, साता में कुछ क्षणिक है, साता जो है वो क्षणिक है, वो ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है, और असाता में बहुत दुखी होता है, लेकिन दोनों ही जो है वो दुख रूप हैं, दुख के कारण है। और परम सुख तो सम्यक दर्शनादि के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाने में है, अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ाने में है। इस तरह हम अपनी अज्ञानता को दूर करें और शीघ्र ही सम्यक्त्व को प्राप्ति कर सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ बात को यहीं विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र। अभी जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति।